हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे गाइज 8 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। उससे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चंस दिख रहा है, इसका आप आंसर करके बताइएगा गाइज इसका क्या आंसर बनेगा। इसके फैक्ट्स एक्स्ट्रा डिटेल्स अपन बाद में देखते हैं। ओके गाइज, तो आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइज। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार के समग्र विजेता कौन है। यहाँ पे टर्म्स आई है कथा, यानी सिंपल सी बात है, कथा बात आई तो किसी कहानी से संबंधित है। तो 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार का समग्र विजेता किसे घोषित किया गया गाइज। लघु कथा पुरस्कार के लिए समग्र विजेता, तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में कृतिका पांडे। गाइज ये अलग अलग कंट्रीज के लिए स्पेशली 5 जगह दिया जाता है। जैसे कि एशिया का बात करें तो एशिया के अंदर ये कृतिका पांडे को दिया गया है, और ये कृतिका पांडे गाइज आपकी इंडिया से बिलोंग करती है, ध्यान में रखिएगा। एशिया के अंदर ये दिया गया है, एशिया क्षेत्र के अंदर दिया गया है कृतिका पांडे को, और ये बिलोंग करती है गाइज आपके इंडिया से। ओके गाइज, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कृतिका पांडे। अब गाइज कहानी की बात आई, कथा की बात आ गई, तो कहानी कौन सी है। तो कहानी का नाम है गाइज द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। टी यानी अपन जो चाय को बोलते हैं, टी एंड स्नैक्स, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कहानी का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कहानी का नाम है गाइज द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। इस कहानी के लिए कृतिका पांडे को 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार चुना गया है। अब गाइज ये जो पुरस्कार चुना गया है, दिया किसने। तो गाइज ये पुरस्कार दिया गया है घाना के एक लेखक है और संपादक है, जिनका नाम है नी आई केवर्स पार्क्स। ध्यान में रखिएगा, घाना के जो संपादक लेखक है उनके द्वारा दिया गया है। और गाइज ये बिल्कुल वर्चुअल तरीके से दिया गया है, ऑनलाइन आयोजन किया गया है, उसके अंदर दिया गया है कोविड-19 के चक्कर में। तो किसके द्वारा दिया गया है, घाना के लेखक के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम है नी आई केवर्स पार्क्स। अब गाइज सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर किसको दिया गया है, इस कहानी के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। लेकिन अपन बात करेंगे ओनली एशिया की। तो गाइज ये देखिएगा, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, और कनाडा और यूरोप और कैरेबियन और पैसिफिक। तो गाइज 5 क्षेत्रों के अंदर, 5 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर दिया गया है गाइज। तो एशिया की बात करें तो देखिएगा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए दिया गया कृतिका पांडे इंडिया को। ओके गाइज, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। गाइज यहाँ पे बात आई है घाना की, ठीक है गाइज। घाना के जो लेखक है उन्होंने पुरस्कार दिया है। तो घाना की बात करें तो गाइज घाना की जो राजधानी है वो है अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा है, अंकारा मत कर दीजिएगा। अंकारा गाइज आपकी टर्की की राजधानी है, टर्की की राजधानी अंकारा है। टर्की की मुद्रा गाइज आपकी लीरा है, और जो घाना की राजधानी है गाइज वो है अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा, ACCRA बोलते हैं, अक्रा। और गाइज बात करें घाना की जो मुद्रा है वो है घनानियन सेडी। ओके गाइज, घाना की मुद्रा हो गया घनानियन सेडी, टर्की की राजधानी अंकारा, और टर्की की गाइज मुद्रा होती है लीरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहने वाले रत्नाकर मट्टारी एक प्रसिद्ध थे। गाइज रत्नाकर मट्टारी, उनको क्या कि अभी हाल ही में खबरों में है। खबरों में इसलिए है क्योंकि इनको महाराष्ट्र सरकार एक पुरस्कार देने वाली है, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार देने वाली है। तो गाइज ये रत्नाकर मट्टारी कौन है, ये मराठी लेखक थे, साथ ही साथ में गाइज ये नाटककार भी थे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, रत्नाकर मट्टारी कौन थे गाइज, ये एक लेखक थे, साथ ही साथ में अपन कहे तो ये एक नाटककार भी थे। तो गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब गाइज यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र सरकार इनको पुरस्कार दे रही है मृत्युपरांत, इनकी मृत्यु हो चुकी है, मरणोपरांत इनको एक पुरस्कार दे रही है। उस पुरस्कार का नाम है नटवर्य प्रभाकर पुरस्कार, नटवर्य प्रभाकर पुरस्कार नाम है, महाराष्ट्र सरकार दे रही है। गाइज महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि आपकी अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर हो गया, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हो गया, ठीक है गाइज। इसी प्रकार से एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे गाइज, एलिफेंटा गुफा आपकी मुंबई के अंदर है, एलिफेंटा गुफा मुंबई के अंदर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं गाइज आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। एलिफेंटा की गुफाएं गाइज आपकी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ओके गाइज, और एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध वहाँ पे शनिवाड़ा जो पुणे के अंदर स्थित है। ओके गाइज, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइज 19 वहाँ पे राज्यसभा सीट है महाराष्ट्र की, 19 महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा सीट है, 48 लोकसभा सीट है गाइज, 288 विधानसभा सीट है, और गाइज 78 विधान परिषद है। 19 48 288 78, ध्यान में रखिएगा, 19 48 288 78, 19 राज्यसभा, 48 लोकसभा, 288 विधानसभा और 78 विधान परिषद। विधान परिषद आपका महाराष्ट्र के अंदर गाइज, आपका बिहार के अंदर है, आपका यूपी के अंदर है, ओके गाइज, और आपका कर्नाटक के अंदर आपका विधान परिषद है। ओके गाइज, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी है, मुख्यमंत्री की बात करें तो गाइज उद्धव ठाकरे साहब है, और उप मुख्यमंत्री बात करें तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार।
बृहस्पति जैसे ग्रह का नाम क्या है जो हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया? गाइज बृहस्पति जैसा ग्रह है, दिखने में बृहस्पति जैसा है और गाइज पृथ्वी से अप्रोक्सीमेट 39 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है गाइज? 39 गुना बड़ा है। और बृहस्पति जैसे ग्रह है उसका नाम क्या है जो हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया? तो गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, TOI 849b। TOI 849b, ध्यान में रखिएगा 849b। और ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? पृथ्वी से 39 गुना अधिक बड़ा है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 39 गुना अधिक बड़ा है। और साथ ही साथ में पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? तो पृथ्वी से ये 730 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रकाश वर्ष आपकी दूरी मापने की इकाई होती है, तो पृथ्वी से गज 39 गुना तो बड़ा है, साथ ही साथ में गज 730 प्रकाश वर्ष आपका दूर स्थित है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए जो नया ग्रह खोजा गया है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो आंसर बन जाएगा 39 गुना। पृथ्वी से कितनी दूर है गैज? आंसर बन जाएगा 730 प्रकाश वर्ष। ओके गैज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैज सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके शनि है, उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह 82। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह होता है आपका डिमोस। किसका गैज? आपका मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़, अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ VRAAM 2020 में प्रथम स्थान पाने वाले भारतीय कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ VRAAM 2020 में प्रथम स्थान पाने वाले भारतीय कौन है? भारतीय सेना से संबंधित है इनका, और लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट पे है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे भरत पन्नू। भरत पन्नू गाइज आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और जो VRAAM है इसकी फुल फॉर्म है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। वर्चुअल रेस इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। ओके गाइज, अमेरिका के राष्ट्रपति सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप है। ओके गाइज, तो किसने ये जीती है अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़? किसने जीती है गाइज? भरत पन्नू ने जीती है। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गाइज सरोज खान, यहाँ पे नाम है सरोज खान। सरोज खान का संबंध कौन से क्षेत्र से है? गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा कोरियोग्राफर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सरोज खान का निधन हो गया, वो एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा कोरियोग्राफर। संजय डोभाल का हाल ही में निधन हो गया। संजय डोभाल किस खेल से जुड़े हुए थे? तो गाइज संजय डोभाल की बात करें, देखिए गाइज अपना जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो उनका नाम है गाइज अजीत डोभाल। ओके गाइज, ध्यान में रखिएगा अजीत डोभाल। और यहाँ पे नाम है संजय डोभाल। तो संजय डोभाल कौन है गाइज? आपके एक क्रिकेटर है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेटर है नहीं, क्रिकेटर थे जिनका निधन हो चुका है गाइज। ठीक है गाइज, दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली से बिलोंग करते थे, ये क्रिकेटर थे। दिल्ली की बात करें तो गाइज अनिल बैजल वहाँ पे आपके LG है, और मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल है। हाल ही में किस मंत्रालय ने SBM अर्बन MIS पोर्टल लॉन्च किया है? तो गाइज SBM का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन। तो गाइज कौन सा मंत्रालय ने जिसने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन मिस पोर्टल लॉन्च किया है? तो यदि स्वच्छ भारत मिशन की बात आ रही है तो इसको कौन लॉन्च करेगा? तो गाइज इसको लॉन्च करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है गाइज? अपने हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, शहरी आवास मंत्रालय किसके पास में है? अपना हरदीप सिंह पुरी के पास में है। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये किसने लॉन्च किया गाइज? इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन शहरी प्रबंधन सूचना प्रणाली। स्वच्छ भारत मिशन शहरी प्रबंधन सूचना प्रणाली, MIS लिखा है, इसका नाम है गाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्वच्छ भारत मिशन, हो सकता है कि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले कि SBM की फुल फॉर्म क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो गाइज ये किसने लॉन्च किया? ये एक पोर्टल है, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया गाइज? आंसर बन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये मंत्रालय आपका है हरदीप सिंह पुरी के पास में। भारत में कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? गाइज दिल्ली के अंदर छतरपुर के अंदर बहुत बड़ा कोविड-19 से लड़ने के लिए 10,000 मरीजों का, 10,000 बेडों का एक हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बड़ा। ठीक है गाइज, तो उसके अंदर जो भी वार्ड है, अलग अलग वार्ड है, उनके नाम किसके ऊपर रखने की घोषणा की गई है? तो गाइज आंसर बन जाएगा गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर है। गलवान घाटी में जो भी शहीद हुए थे, 20 सैनिक शहीद हुए थे, ठीक है गाइज, उनके नाम पे। और जो एक मेजर शहीद हुए थे उनका नाम था संतोष बाबू। ठीक है, संतोष बाबू मेजर शहीद हुए थे वहाँ पे। ओके गाइज, ध्यान में रखिएगा गलवान वैली के अंदर, गलवान घाटी पड़ती है आपके लद्दाख के अंदर। तो गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पे जो अस्पताल बना है दिल्ली के अंदर, उसके वार्ड का नाम रखा गया है। ध्यान में रखिएगा, जो वार्ड का नाम रखा है। हॉस्पिटल का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम।
हॉस्पिटल है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम, और उसके अंदर जो भी वार्ड है वो वार्डों के नाम रखे गए शहीद सैनिकों के नाम पे। ठीक है गाइज। और गाइज इसके अंदर 10,000 मरीजों की व्यवस्था की गई है, बेड की व्यवस्था की गई है, और इसको जो मैनेजमेंट है इसका जो मैनेजमेंट है ITBP के जवान संभाल रहे हैं। 2000 ITBP के जवान इसके अंदर लगे हुए गाइज। दिल्ली के अंदर कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर ये छतरपुर के अंदर स्थित है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो गाइज बल्लेबाजी कोच है न्यूजीलैंड के कौन है गाइज, आंसर बन जाएगा पीटर फुलटन। तो न्यूजीलैंड के जो कोच है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, आंसर बन जाएगा गाइज पीटर फुलटन। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन, देखिएगा गैर कानूनी संगठन है जिसका नाम है SFJ का मतलब होता है सिख फॉर जस्टिस। ये एक नाम है आतंकवादी, इन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ये खालिस्तानी समर्थक ग्रुप है जो अमेरिका से चल रहा है, खालिस्तानी समर्थक ग्रुप है अमेरिका से चल रहा है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। इसकी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गाइज, तो आंसर बन जाएगा आपका 40 वेबसाइटों को, ध्यान में रखिएगा 40 वेबसाइटों को। और गाइज किस कानून के तहत इनको बैन किया है, तो आंसर बन जाएगा UAPA 1967 के तहत। इसका मतलब है गाइज गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत जो एक अलगाववादी संगठन है, खालिस्तानी समर्थक संगठन है जो अमेरिका से चल रहा है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, उसकी 40 वेबसाइटों को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है। गाइज बलराम योजना की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत लिख दिया गाइज। यहाँ पे बलराम योजना की बात करें तो ऑप्शन आएगा आपका उड़ीसा। गाइज उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम योजना की शुरुआत किया, ध्यान में रखिए। अब ये बलराम योजना है क्या चीज़, तो यहाँ पे गाइज आपका आंसर जाएगा उड़ीसा के साथ में, ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। उड़ीसा की बात करें तो ये बलराम योजना किससे संबंधित है। गाइज कोविड-19 की वजह से बहुत सारे अप्रोक्सीमेट 7 लाख किसान हैं जिनके पास में कोई ज़मीन नहीं है, जिनको भूमिहीन किसान बोलते हैं, जो 7 लाख है उनके अंदर अप्रोक्सीमेट 1040 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। कितनी, 1040 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी 7 लाख भूमिहीन किसानों को उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर गाइज नाबार्ड का सहयोग लिया जाएगा, नाबार्ड बैंक है उसका सहयोग लिया जाएगा। ओके गाइज, तो बलराम योजना उड़ीसा से संबंधित है। 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, ऋण सहायता दी जाएगी जिसमें नाबार्ड का भी सहयोग लिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो गाइज उड़ीसा नाम है, उड़ीसा की बात करें तो गाइज भुवनेश्वर वहाँ की राजधानी है, गणेशी लाल वहाँ पे गाइज राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री है गाइज उड़ीसा के नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक हो गए, गणेशी लाल हो गए, 1040 करोड़ रुपए हो गए, 7 लाख किसान हो गए गाइज। ओके गाइज, उड़ीसा के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका एक तो चिल्का लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के अंदर, एक आपका गाइज हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम है उड़ीसा के अंदर स्थित है जो आपकी महानदी के किनारे स्थित है। हीराकुंड डैम हो गया, महानदी के ऊपर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। चिल्का लेक हो गया गाइज। ओके गाइज, सिंपलीपाल आपका नेशनल पार्क हो गया, सिंपलीपाल, चिल्का लेक, ये सब वहाँ पे स्थित है गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा, आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे उड़ीसा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। केरन रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। गाइज आंसर बन जाएगा आपका 6.4%। 6.4% किसने, केयर रेटिंग्स ने। ठीक है, 2020-21 के लिए, तो आंसर बन जाएगा 6.4%। अमेरिका की इंटेल कैपिटल ने जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए 1894.50 करोड़ रुपए में कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है। देखिएगा अमेरिका की जो इंटेल कंपनी है, इंटेल कैपिटल कहाँ की गाइज, अमेरिका की, किसमें हिस्सेदारी खरीद रही है, जियो प्लेटफॉर्म में। कितने रुपए की, 1894.50 करोड़ की। इंटेल अमेरिका जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 1894 करोड़ रुपए की कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है, तो कितना परसेंट बनेगा उसका, तो आंसर बन जाएगा 0.39%। 0.39% का आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सशस्त्र बलों के लिए उपकरण की पूंजी अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमानित राशि कितनी थी। सशस्त्र बलों के लिए देखिएगा अभी एक बैठक चली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ घोषणाएं की है जिसमें अपने जो विमान वगैरह सुखोई 30 MiG-29 वगैरह इनके लिए कुछ उपकरण खरीदे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों की पूंजी अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा कितनी राशि अनुमोदित की गई है। तो गाइस आंसर बन जाएगा यहाँ पे 38,900 करोड़। ध्यान में रखिएगा 38,900 करोड़ रुपए। ओके गाइस, 38,900 करोड़ रुपए राशि। और यहाँ पे देखिएगा
वही है रक्षा अधिकरण परिषद। पीछे वाले क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन है। रक्षा अधिकरण परिषद ने कितने लड़ाकू विमानों को खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी दिया है? तो कितने लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे गाइज, कितने लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दी गई है? ठीक है, राशि कितनी है ध्यान में रखिएगा, राशि है 38,900 करोड़, राशि है गाइज 38,900 करोड़। और यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कितने लड़ाकू विमान खरीदने की, तो गाइज आंसर बन जाएगा 33 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है, साथ ही साथ में 38,900 करोड़ रुपए खर्च करने की। और गाइज यहाँ पे जो अपना है रक्षा अधिकरण परिषद है उसने 21 तो MiG-29, 12 सुखोई 30 MKI सहित 33 लड़ाकू खरीद की मंजूरी दी है। देखिएगा हो गए 21 + 12 आपका 33 हो गया। तो 21 तो इसने MiG-29 खरीदने की और 12 इसने सुखोई 30 MKI। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछ ले। तो MiG-29 21, सुखोई 30 MKI आपका 12, टोटल आपके 33। ओके गाइज, ये था अपना आज का करंट अफेयर 8 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट। पसंद आएगा गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया हो तो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।